नमस्कार बच्चों। सेंट जोसेफ एकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद द्वारा संचालित हिंदी ऑनलाइन कक्षा में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू मार्टिन आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 15 जिसका शीर्षक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पुनरावृत्ति कार्य समझेंगे और उसे करेंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसा कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट है, इस पाठ में हम किस प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इस विषय में पढ़ेंगे। हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जो शब्द किसी वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों को अकेले ही व्यक्त करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जिन शब्दों के द्वारा हम अनेक शब्दों या किसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं, उन्हीं शब्दों को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को कई उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। जहां रोगी का इलाज होता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? अस्पताल। तो यदि हमें किसी रोगी को इलाज के लिए ले जाना होता है, तो वहां हम सिर्फ अस्पताल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जो रोगी का इलाज करता है, उसे हम डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि यह व्यक्ति रोगी का इलाज करता है। अतः यहाँ हमें अनेक शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक शब्द के द्वारा ही हम सही बात का पता कर सकते हैं। एक और उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति मूर्ति बनाता है, उसे हम मूर्तिकार कहते हैं। इसी प्रकार जो जादू दिखाता है, उसे हम जादूगर कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों,
हम एक शब्द के द्वारा ही पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या कार्य करता है। बच्चों, हमारे मन में ये प्रश्न भी आता है कि हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, अर्थात इसका क्या महत्व है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर, संक्षिप्त एवं स्पष्ट हो जाती है। इसका अर्थ है कि यदि हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारी लिखने की भाषा अधिक सुंदर, छोटी और स्पष्ट हो जाती है। हम एक शब्द के द्वारा ही बड़े बड़े वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। इस पाठ को संक्षेप में जानने के उपरांत आइए इसके अभ्यास कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं। हमारा पहला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें प्रश्न का है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करने से क्या लाभ है। और हमारे प्रश्न का उत्तर है ऐसे शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर, संक्षिप्त एवं स्पष्ट हो जाती है। इसका अर्थ है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा बहुत आकर्षक, संक्षिप्त और स्पष्ट होती है। हमारा दूसरा अभ्यास कार्य है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। और वाक्यांश हैं का, जहां राजा का शासन हो, तथा ख, जिसके नीचे रेखा खिंची हो। तो बच्चों, जरा सोचें कि आपके अनुसार इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। आइए इसके शब्द को जानते हैं। जहां राजा का शासन हो उसे राजतंत्र कहते हैं, तथा जिसके नीचे रेखा खिंची हो उसे कहते हैं
रेखांकित। अर्थात इनके सही उत्तर हैं जहां राजा का शासन हो, राजतंत्र, जिसके नीचे रेखा खिंची हो, रेखांकित। अगला अभ्यास कार्य है सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अच्छे आचरण वाला कहलाता है और इसके विकल्प हैं सदाचारी, शाकाहारी या कामचोर। तो बच्चों, आपके अनुसार इसमें से सही उत्तर कौन सा है? आइए इसके सही उत्तर को देखते हैं। इसका सही उत्तर है सदाचारी, यानी अच्छे आचरण वाला सदाचारी कहलाता है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको अभ्यास कार्य समझ में आया होगा। अब हम आपको कुछ पुनरावृत्ति कार्य दे रहे हैं जिसे आप देखें, समझें और उसे खुद हल करने का प्रयास करें। पुनरावृत्ति कार्य में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, आस्तिक तथा नास्तिक में क्या अंतर है? बच्चों, जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप बहुत सरलता से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ध्यान से लिखें कि आस्तिक तथा नास्तिक में क्या अंतर है। दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनसे संबंधित वाक्यांश से मिलाइए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको उनके सही वाक्यांश से हमें मिलाना होगा। शब्द हैं पाठक, दर्शक, निर्दोष, मासिक और मूक। और इनके जो विकल्प वाक्यांश दिए गए हैं वो हैं जो बोल ना सके, महीने में एक बार होने वाला, पढ़ने वाला, देखने वाला, जिसका दोष ना हो। तो बच्चों, आपको ध्यानपूर्वक सही शब्दों को उनके सही वाक्यांशों से मिलान करना है। अगला पुनरावृत्ति प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको ध्यानपूर्वक नीचे दिए हुए वाक्यांशों को पढ़कर उनके लिए सही एक शब्द को लिखना है। क, साथ में पढ़ने वाला। साथ में पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उसका उत्तर हमें लिखना है। ख, जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं, यह उत्तर भी हमें
लिखना है। तो आप ध्यान पूर्वक इन वाक्यांशों को पढ़ें और फिर इनके सही उत्तर को अपनी पुस्तिका में लिखें। हमारा आज के इस पाठ का अंतिम पुनरावृत्ति कार्य है सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए, जिसमें पहला है लेखक होता है और इसके विकल्प हैं पढ़ने वाला, सुनने वाला, लिखने वाला। तो बच्चों, आप जानते हैं कि लेखक कौन होता है? तो आप सही उत्तर को ढूंढकर उस पर सही का निशान लगाइए। दूसरा प्रश्न है जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं, और इसके विकल्प हैं प्रजातंत्र, अनंत, मूक। इसमें से भी हमें सही उत्तर को छांटना है और उस पर सही का निशान लगाना है। बच्चों, अब तक हमने इस पाठ को समझा और इसके अभ्यास कार्य को भी पढ़ा। इस पाठ के साथ ही हम आपको कुछ गृह कार्य दे रहे हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक समझें और करें। पाठ को पुनः पढ़िए और याद भी कीजिए, तथा जो पुनरावृत्ति कार्य आपको आज की इस वीडियो में दिया गया है उसे अपनी कॉपी में लिखकर हल कीजिए। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में जो आपको पढ़ाया गया है वो सब कुछ आपकी समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पुनः देखें और समझें और इसमें दिया गया पुनरावृत्ति कार्य अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।